अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव और सांसद इकरा हसन को लेकर बीजेपी की आलोचनाओं पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल कुछ दिनों पहले डिंपल यादव और समाजवादी पार्टी के अन्य सांसद दिल्ली की एक मस्जिद में गए थे, जिसके बाद बीजेपी ने उनके पहनावे को लेकर आपत्ति जताई। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि डिंपल यादव ने मस्जिद में ऐसे कपड़े पहने जो इस्लामिक मर्यादाओं के अनुकूल नहीं थे और उनकी तुलना इकरा हसन से भी की थी, जिन्होंने मस्जिद में सिर ढककर अपनी धार्मिक समझ दिखाई थी। इसके जवाब में अखिलेश यादव ने कहा है कि जो कपड़े वे संसद में पहनती हैं वही हर जगह वो पहनती हैं। अब इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया जब भाजपा की तंग मानसिकता को दर्शाता है। अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया है कि मस्जिद यात्रा कोई राजनीतिक सभा नहीं थी, बल्कि एक समान भेंट थी। साथ ही उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में राजनीतिक हलकों में गर्माहट ला दी है और एक बार फिर धर्म और राजनीति को मेल को लेकर बहस छिड़ गई है। पहले इकरा हसन सांसद के खिलाफ बीजेपी के नेता ने कहलवाया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। डिंपल यादव के खिलाफ बीजेपी के अपने लोगों ने कहलवाया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज जो ये कागज निकला इनकी मानसिकता बता रही है, लेकिन पीडीए के लोग जागरूक हैं, समझदार हैं, इन बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे। उनका लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना यूपी से। यहाँ जितने हमारे पत्रकार साथी जानते हैं कि माफिया कौन है, ये जितने पत्रकारी साथी जानते हैं इस प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया कौन है। वस्त्र बदलने से कोई कुछ नहीं बन जाता है, वस्त्र बदलने से कोई बहुत लाभ नहीं मिलता है। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं और खासकर जाति का लेकर के आरोप, ये कोई नई चीज नहीं है। आप याद कीजिए, इकरा हसन जो सांसद हैं उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने क्या कहा। इसी तरह महिलाओं के प्रति इनकी व्यवहार भाषा क्या है। आज जमीन की बात कर रहे हैं, आप पता करिए लखनऊ के जितने तालाब थे सब बीजेपी ने कब्जा कर लिए। केवल लखनऊ के तालाब नहीं, उत्तर प्रदेश में जहां जहां तालाब था, जहां जहां वेटलैंड एरिया था, अगर किसी ने कब्जा किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और मैं तो आपसे कहूंगा, आप तो सब समझदार लोग हैं, रजिस्ट्रियां निकलवा लो, अयोध्या की रजिस्ट्रियां निकलवा लो, बनारस की रजिस्ट्रियां निकलवा लो, लखनऊ की रजिस्ट्री निकलवा लो। और फिर एक जो लोग दूसरों पे आरोप लगाते थे, बताओ किससे संबंध थे? क्या अंडरवर्ल्ड से संबंध नहीं थे? और दुख तो ऐसे इस बात का है कि अंग्रेजों ने भी कभी पढ़ाई को लेकर के किसी पे एफआईआर नहीं लिखाई होगी। इस देश में अंग्रेज रहे, अंग्रेज ने उन्होंने पढ़ाई पर एफआईआर नहीं लिखाई किसी पर। ये सरकार सोचती है पुलिस से हमारे पीडीए पाठशाला को बंद कर देगी। हम समाजवादी लोग संकल्प लेंगे, जब तक सरकार वहां पर टीचर्स ना पहुंचा दे, प्रिंसिपल ना पहुंचा दे, तब तक हमारी पीडीए पाठशाला चलती रहेगी, पीडीए ट्यूशन चलता रहेगा, जिस तरीके से हम लोग चलाते आए हैं। ये जितने अब सर 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा बकाया है निजी कंपनियों का। अब ये मुख्यमंत्री जी जो करा रहे हैं पाठशाला, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को भी जरूरत है पाठशाला जाने के लिए। उनको भी जरूरत है कि पाठशाला जाएं, कम से कम देखें पाठशालाओं की हालत क्या है। पाठशाला में उन्हीं के जिले में पाठशाला में बताओ छतगिरी बच्चे घायल हो गए। और मुझे याद है राम गोविंद चौधरी जी हमारे साथ हैं, मंत्री थे, हम लोगों ने नए स्कूल बनाना शुरू कर दिया था। इसी लखनऊ शहर में अभिनव विद्यालय खोला था, संस्कृति खोला था। एक दिन आपको दोनों स्कूलों में ले चलेंगे। और संस्कृति स्कूल वो खेला था जो न केवल देश और दुनिया में सबसे अच्छा स्कूल होता, लेकिन ये शिक्षा के खिलाफ लोग हैं।